क्लास 10th की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोला गया है अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, उससे कुछ डिस्टेंस पर 1.5 मीटर हाइट का एक लड़का खड़ा हुआ है। द एंगल ऑफ द एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। जब वो लड़का जो है बिल्डिंग की तरफ को चलता है तो उसकी आंख का जो एलिवेशन एंगल है वो 30 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। तो हमें ये बताना है कि वो लड़का जो है बिल्डिंग की तरफ कितनी डिस्टेंस तक चला। ठीक है, तो देखिए अब पहले इसको फिगर के हिसाब से समझते हैं, फिर इसको आगे करते हैं। ठीक है, देखिए एक जो है यहाँ पर 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, ये मान लीजिए 30 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग है। इसकी जो हाइट है वो कितनी है 30 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, और इस बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पर एक लड़का खड़ा हुआ है, मान लीजिए वो लड़का यहाँ पर खड़ा हुआ है और दोनों के दोनों जो है ज़मीन पर ही हैं। ठीक है, तो ये जो है इस लड़के की जो हाइट है वो कितनी है, हाइट है इसकी 1.5 मीटर। अब इसकी आंख से यानी यहाँ से, ठीक है, जो इसके टॉप का बिल्डिंग के टॉप का जो पहले एलिवेशन एंगल था वो कितने डिग्री बन रहा था, वो 30 डिग्री बन रहा था। मतलब यहाँ से जब इसने इसको देखा, नीचे से ऊपर को देखने पर जो एंगल बनता है उसको एलिवेशन एंगल कहते हैं। तो जब इसने यहाँ पर देखा तो ये कितने डिग्री एंगल बना, 30 डिग्री एंगल बना। ठीक है, फिर इसने क्या किया, ये आगे को बढ़ता रहा। आगे को आने के बाद जो है ये मान लीजिए यहाँ पर पहुँच गया। यहाँ पर जब ये पहुँच गया तो इस तरीके से होगा ये। ठीक है, तो ये भी 1.5 मीटर। जब ये यहाँ से यहाँ पे पहुँचा तो यहाँ से जब इसने इसको देखा तो इसका जो एंगल था वो अब 30 डिग्री की जगह 60 डिग्री हो गया। तो अब हमें ये बताना है ये लड़का जो है कितनी डिस्टेंस चल के आया। पहली चीज़ तो ये है कि अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के पास आती है तो उसका एंगल बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पर 30 था, इसके पास आया ये बिल्डिंग के, तो इसका एंगल बढ़ गया, 30 से 60 डिग्री हो गया। ठीक है, जितना इसके करीब आता रहेगा उतना एंगल बढ़ता रहेगा। ठीक, तो अब हमें बताना है कि ये लड़का जो है कितनी डिस्टेंस तक चला। ठीक है, तो एक तरीके से अगर मैं इसको नाम दे देता हूँ, इसको मैंने ए नाम दे दिया, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई, इसको एफ और इसको जी। ठीक है, तो हमें जो निकालना है वो निकालना है ए बी या जी एफ। ठीक है, वही वाली बात है, ए बी जी एफ एक ही है, तो हमें ये चीज़ निकालनी है। तो अभी हम बात करेंगे, हम जी एफ की बात करेंगे। अब जो जी एफ है ये कैसे निकलेगा, देखिए किसी भी ट्राइंगल में अगर हम ऐसे सोचें कि हम जी एफ ई में काम कर लें, एंगल दे रखा है और हम इसको निकाल लें, तो ऐसे हम नहीं निकाल सकते। हमें राइट एंगल ट्राइंगल ही फॉर्म करना होता है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करके ही जो है हम क्या कर सकते हैं, उन साइड्स को निकाल सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक तो राइट एंगल नहीं बन रहा, मगर जी से अगर हम डी तक की बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक अब ये राइट एंगल बन रहा है। तो जब हम काम करेंगे तो हम ट्राइंगल जी डी ई में भी काम करेंगे, यहाँ पे ये राइट एंगल ट्राइंगल बनना है, फिर एफ डी ई में काम करेंगे। ठीक है, तो उसको आगे काम करने से पहले हम पहले जो है इनकी जो मेजरमेंट है सही करके उसको लिख लेते हैं। देखिए ये 1.5 मीटर, ये 1.5 मीटर, और ये जो सी डी है ये भी, तो जब ये सीधा सीधा इसकी हाइट से अगर हम इसका मिलान करते हैं तो ये भी तो 1.5 मीटर ही हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो अब अगर हम खाली सी ई की बात करें, मतलब यहाँ से यहाँ तक की हाइट की बात करें, इतनी हाइट की बात अगर हम करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, पूरा 30 था, इतनी हमने इसको माइनस कर दी, तो ये ऊपर की जो बचेगी वो कितनी बचेगी, 28.5 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो 28.5 मीटर बचेगी। अब ये हमने क्यों ली है, क्योंकि हम जो काम करेंगे वो इस तरीके से काम करेंगे। ठीक है, और इस तरीके से काम करने में नीचे की हाइट का कोई भी काम नहीं होगा, कोई भी यूज़ नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखिए अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर सबसे पहले हम ट्राइंगल एफ डी ई को देखेंगे। एफ डी ई के बेस पे सबसे पहले हम एफ डी को फाइंड करेंगे, हमारे पास एफ डी आ जाएगा। उसके बाद हम जी डी ई में काम करेंगे, जी डी ई में जब हम काम करेंगे तो जी डी हमारे पास आ जाएगा।
फिर जब हमारे पास जी डी आ जाएगा और हमारे पास एफ डी आ जाएगा, तो जी डी, इस पूरे जी डी में से हम एफ डी को माइनस कर देंगे तो ये वाला पोर्शन बच जाएगा। इस पूरे में से हम इसको एफ डी को माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, और यही वो डिस्टेंस थी जो हमें चाहिए थी। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं फिर। अब देखिए, सबसे पहले जो काम करेंगे, सबसे पहले हम वो ट्रायंगल एफ डी ई में काम करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल एफ डी ई, एफ डी और ई। जब एफ डी ई में आप काम करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ये जो बेस है, बेस कितना है, डी ई, सॉरी जो परपेंडिकुलर है वो डी ई है, और जो एफ डी है वो बेस है। तो बेस और परपेंडिकुलर की बात चल रही है, बेस हमें निकालना है, परपेंडिकुलर दे रखा है। तो बेस और परपेंडिकुलर जो आता है वो टेन में आता है, टेन और कोट में। तो टेन और कोट में से किसी एक को यूज़ कर लेंगे, तो हम यहाँ पर टेन को यूज़ कर लेंगे। टेन लिखेंगे, टेन के साथ जो एंगल दे रखा था 60 डिग्री उसको ले लेंगे। टेन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में कितना, बेस। अब टेन 60 की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, √3, और जो परपेंडिकुलर है वो कितना है हमारे पास, डी ई, और अपॉन में बेस कितना है, एफ डी। तो √3 को तो आपने ऐसे ही रख लिया। डी ई की बात अगर हम करते हैं तो वो कितना है, 28.5, और एफ डी की अगर हम बात करते हैं तो वो हमें निकालना है। ठीक है, हम यहाँ पे जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटरचेंजिंग कर लेंगे, एफ डी इधर आ जाएगा, √3 यहाँ पर आ जाएगा। तो एफ डी इज इक्वल टू 28.5 और अपॉन में √3। ठीक है, ये जो है इतने मीटर जो है एफ डी आ चुका है, इस इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ठीक, अब हमने एफ डी ई में जो है एफ डी को निकाल लिया है। अब हम जी डी ई में काम करेंगे और फिर जी डी को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, जी डी को क्यों कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जी डी हमें निकालनी है और इसकी जो डी ई थी वो हमें दे रखी थी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल जी डी ई, जी डी ई। जब जी डी ई में हम काम करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो एंगल काम करेगा वो 30 डिग्री होगा, तो 10 के साथ यहाँ पर 30 डिग्री आ जाएगा। 10 का फॉर्मूला होगा परपेंडिकुलर और अपॉन में बेस। तो 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और परपेंडिकुलर जो है वो कितना है हमारे पास, जी डी ई डी, और बेस कितना है, जी डी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, जी डी इज इक्वल टू √3 ई डी। वैल्यू भी रख लेंगे, यहाँ पे रख लेते वैसे तो जी डी हमें निकालना था √3 और इंटू ई डी कितना आया, ई डी कितना था 28.5। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो जी डी आ चुका है वो आ चुका है 28.5 √3 मीटर। ठीक है, इसे इक्वेशन हम 2 मान लेंगे। अब हमारे पास देखिए, हमारे पास जी डी भी आ चुका है और हमारे पास एफ डी भी आ चुका है। तो अगर इस पूरी जी डी में से मैं एफ डी को माइनस कर देता हूँ, इस पूरी जी डी में से मैं एफ डी को माइनस कर दूँ, एफ डी को हटा दूँ, तो यही तो बचेगा, जी एफ। तो इसलिए अब हम यहाँ पर निकालेंगे जी एफ। तो इसलिए जो जी एफ हो जाएगी, जी एफ इज इक्वल टू, हम अगर लिखना चाहें तो जी डी माइनस एफ डी, जी डी माइनस एफ डी। तो जी डी हमारे पास जो आया था वो आया था 28.5 √3, और माइनस जो एफ डी था, एफ डी हमारे पास आया था 28.5 और अपॉन में √3। ठीक है, तो जब इसको आगे कैलकुलेट हम करेंगे तो यहाँ पर हम अगर हम देखते हैं तो देखो यहाँ पर दोनों में से या तो एलसीएम ले लो, या 28.5 यहाँ पर भी है और इसमें भी आ रहा है, तो दोनों में आ रहा है 28.5, तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं। 28.5 दोनों में है, इसको मैंने निकाल लिया कॉमन, तो यहाँ पर कितना बचा, √3 माइनस, यहाँ से ये बाहर आ गया, यहाँ पर बचा 1/√3। ठीक है, तो ये 28.5 को आप ऐसे रख लो। यहाँ पर एलसीएम देखोगे कितना आ जाएगा, √3, जिसके अपॉन में कुछ नहीं, उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई हो जाती है। √3 की √3 से करोगे तो 3 आ जाएगा, माइनस √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास 28.5 और मल्टीप्लाई 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, और अपॉन में √3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 2 पंजे 10 का 0 कैरी 1, 2 8 16 और एक 17 कैरी 1,
और 2 दूनी 4, 4 और 1 5, तो यहाँ पर 1 डेट बाद पॉइंट लगा देंगे, अपॉन में √3 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे जब इसको देखेंगे तो पॉइंट के बाद जब 0 हो तो पॉइंट और 0 दोनों को हटा देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा, तो GD जो आ गया हमारे पास, सॉरी GF जो आ गया वो हमारे पास आ गया 57 और अपॉन में √3। ठीक है, तो अब हमें पता है अपॉन में अगर रूट आता है तो उससे ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो GF को हमने ऐसे रखा, ये 57 √3 आया और अपॉन में इन दोनों की तो मल्टीप्लाई ऐसे हो गई, √3 की √3 से करेंगे तो 3 आ जाता है, 3 से कटे गए, 3 ही कन 3, 2 बचेंगे, 3 9 27। तो GF इज इक्वल टू 19 √3 मीटर। ठीक है, तो अब अगर हम देखते हैं तो जो ये GF है, GF क्या था ये, ठीक है, जो जहाँ से यहाँ तक लड़का जो है चल के आया था। तो GF और AB बात एक ही है, तो चाहे यहाँ पर आप AB लिख सकते हैं, है ना। वी नो दैट AB इज इक्वल टू GF, तो इसलिए AB इज इक्वल टू 19 √3 मीटर। अब बस यहाँ पर डिटेल हम लिख देंगे, देखिए यहाँ पर डिटेल लिख देंगे, द डिस्टेंस वॉक्ड बाय द बॉय टुवर्ड्स द बिल्डिंग इज 19 √3 मीटर। ये जो है इसका आंसर आ जाएगा।